वार्ड नंबर 40 में मौजूद हूँ। यहाँ से मोनिका जी खड़ी है। लगातार जिस तरीके से आप सुन रहे थे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना क्यों जरूरी है, अब सर से भी जानेंगे कि आखिर ट्रिपल इंजन बनाने से क्या फायदा मिल सकता है वार्डों को। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने से हमारे को जो है विकास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज के टाइम में मैं अभी वार्ड से ही अपने घूम के आता हूँ कि हमारे जो वार्डों में जो समस्या है और वो आज तक की जो समस्याएं इतनी हो रखी हैं कि आज तक उनका निवारण नहीं हो पाया है, और हम ये चाहेंगे कि उसका निवारण हम करें। जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था, पिछले वार्ड में कह रहे थे आदेश चौहान जी और अपने जो कौशिक जी, कई सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, उनको ला ही नहीं पाते। जो यहाँ के प्रत्याशी जीतते हैं, कांग्रेस से जीते, निर्दल जीतते, तो समझ ही नहीं पाते योजना को, तो धरातल पे ला ही नहीं पाते, जिससे विकास बाधा में रहता है। जिस तरह से पिछला जो है मेयर कांग्रेस का बन गया, वार्ड काउंसिलर ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के थे, बार बार उनको जो है कहीं भी साइन नहीं करना, कभी यहाँ पे ऑफिस पे नहीं होना, बहुत सारे विकास का काम बाधित रहा है। तो इस एक पार्टी का मेयर होना, एक पार्टी का वार्ड काउंसिलर होना कितना जरूरी है। देखिए, आपके जो है मेयर, अगर मेयर कांग्रेस का हो और सत्ता बीजेपी की हो, ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा। हम तो चाहेंगे कि मेयर भी हमारा हो, हमारे जितने भी हैं वार्ड के सदस्य, जितने भी पार्षद हैं 60 के 60, और ये मेयर साहब को अब की बार जिताएं और हमारे जितने पार्षद हैं 60 के 60 उनके ही आए। आपके बारे में देख रहा हूँ, समस्या नालियां चौक हो जाती है बारिश में, जैसे पब्लिकों का भी कहना है, और यहाँ पे सीवरेज जाम की समस्या रहती है। खन्ना नगर वगैरह में जैसे वीआईपी एरिया है, अंडरलाइन गैस की पाइपलाइन जा रही है, वायरिंग भी अंडरलाइन से हो रखी है, पानी की पाइपलाइन अंदर से जा रही है, पूरा नीचे सेपरेट है, ऊपर में कोई तार का झमेला भी नहीं है। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या रहती है, जो मूलभूत समस्या है। देखिए, हमारे जो वार्ड में है थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं। पहली बात तो सफाई की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर पहले पार्षद रह चुके हैं उन्होंने कोई अभी इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाया है ढंग से, मगर उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, हम उस जिम्मेदारियों को पूरा कराएंगे। कहीं स्ट्रीट लाइटें नहीं है, कहीं गलियों में सड़कें नहीं बननी है आज भी, कहीं बिल्कुल आप अभी जाके देखेंगे सब जगह अंधेरा अंधेरा है। बुजुर्गों के लिए पार्क हो, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जो है उनके लिए कोई ना कोई स्किल डेवलप करवाना चाहिए, ताकि वो ना कोई स्किल सीख सके यहाँ पे। और अपने वार्डों में कोई कंप्यूटर क्लास हो, लाइब्रेरी खुले, एक बारात घर हो जहाँ पे गरीब लोग शादी वगैरह कर सके, इस तरह का योजना लाना चाहिए वार्ड पार्षद को। तो अभी तक यहाँ तो मौजूद नहीं हो पाया है। देखिए, हमारे यहाँ पर अब ये है, अभी तो हम देखिए कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं इस बारे में, मगर ये है कि हमारी अगर सरकार आती है तो इन योजनाओं का हम करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र बनवा के नशे को हम अपने बंद करेंगे। जिस तरीके से लगातार जो है अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, दिन दिन महिलाओं के चेन स्नैचिंग हो जाते हैं, सीसीटीवी कितना जरूरी है। और आवारा पशु वगैरह को देखते हैं, गौ माता पन्नी वगैरह खाती रहती है, गौ माशाला भी होना चाहिए। इन सब योजना के बारे में भी अपने वार्डों को में जो है लेके आना चाहिए। बिल्कुल जी, यो पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो है कैली बैग जो पन्नियां हैं, हम लोग जो यहाँ पे घर में आती है तो इसको हम अपना दुरुपयोग ना करें इनका। या गाय है, गाय को पन्नी में से निकाल के खाना खिलाएं, यो भी है। गौ माता की हमारे देखिए, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे पहले पूजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, उनसे भी दो लाइन ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वार्ड के बारे में। मैं इस वार्ड के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या एक बहुत बड़ी है, जो है वो सफाई व्यवस्था, जो कि सोहेल जी ने जीतने के बाद भी हमारे बीच में कोई भी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चलाया। थोड़ी सी बारिश होने के कारण जगह जगह पानी का भराव होना। नंबर 2 बात, उन्होंने कभी भी वार्ड मेंबर से आगे कभी ये नहीं पूछा कि भैया आपके पास की क्या समस्या है जिसका मैं समाधान कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। आज वो खुद चाचा और भतीजे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं तो बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा जो वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 40 है, जिससे हमारी बहन मोनिका वर्मा जी यहाँ पर खड़ी हुई है, हमने एक संकल्प लिया है, हम घर के बाहर हर किसी के यहाँ एक पौधारोपण करेंगे, जिससे उनको स्वच्छ और स्वस्थ हवा मिल सके, और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक नहीं, वार्ड का हर मेंबर मिलकर इनके साथ कांधे से कांधे लगाकर खड़ा होगा, और सभी मेंबरों को मिलकर इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। ये हमारा सबसे पहला एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी अब तक जब तक आई है, उन्होंने केवल एक ही काम किया है
केवल धन को खाना। सुकन्या योजना मोदी जी ने चलाई, हर पार्षद मेंबर तक वो पहुंचाई। उन्होंने अपने अपने वार्ड के अंदर किसी को नहीं बताया कि भाई एक सुकन्या योजना चली है, आप अपनी बेटी का 250 रुपए से जाकर डाकखाने में एक खाता खोल दें, जिससे आपकी बेटी का भविष्य बन जाए। क्यों? क्योंकि वो पैसा उनको खुद खाना था। ये कांग्रेस की शुरू से नीति चली आ रही है। नंबर 3, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जितना भी कार्य किया है तो कहां किया है? अपने क्षेत्र में, अपने भाइयों के क्षेत्र में। क्या हम उनके भाई नहीं हैं? जो भी कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। हिंदू कार्य क्षेत्र कोई नहीं हुआ है। यहां पर पुलिया बना दी इतनी ऊंची, जिससे पानी उसको रिफंड नहीं कर पाए। इतनी ऊंची पुलिया का कोई मतलब नहीं है। यहां पर वार्ड नंबर 40 के अंदर सड़क के निर्माण को आप देख लीजिए, जगह जगह उसमें गड्ढे हैं। बताइए सुहेल जी ने आज तक करा क्या है? विधायक नीति से हमने अपनी प्राइवेट सड़कें बनवाई आदेश चौहान जी के द्वारा, लेकिन मेरा मानना तो यह है, जब आप पार्षद हो इस क्षेत्र के और आप इस पब्लिक के कार्यकर्ता हो, जिसने आपको चुनकर वहां पर पहुंचाया है, मेयर भी आपकी है, पार्टी भी आपकी है, लेकिन कार्य आपका नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सच्ची, इतनी बढ़िया योजना चलाई, सुकन्या योजना। किसके लिए चलाई? वो केवल एक हिंदुओं के लिए नहीं चलाई, ना सिख के लिए नहीं चलाई, ना ईसाई के लिए नहीं चलाई, या मोहम्मदन के लिए नहीं चलाई। उन्होंने केवल सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास के लिए चलाई। वो इसलिए चलाई कि सबकी कन्याओं को समय समय के अनुसार सब कुछ मिलता रहे, वो किसी के अंतराल ना रहे कि आज मेरी बेटी की। वार्ड नंबर 14 में मैं मौजूद हूं और मोनिका वर्मा जी मेरे साथ है, वार्ड नंबर 40 से प्रत्याशी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्य में, केंद्र में काम कर रही है, अनेकों योजना चल रहे हैं, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? क्या कोई विकास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा? पिछला 5-6 साल कैसा गया और क्या उद्देश्य? नमस्कार। पिछले 5-7 सालों में कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। अब हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो हम विकास की योजना लेकर ही आए हैं। मोदी जी का सबसे मोटिव यही है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। यहाँ पे स्वच्छता की तो बात ही नहीं कही जा सकती। सोहेल भैया ने आज तक सफाई का कोई कार्य कराया ही नहीं है। नालों का तो इतना ही बुरा हाल है कि जल भराव बारिश में इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से निकलना ही दूभर हो जाता है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, उसे हम जारी रखेंगे और हम आकर अपने मोहल्ले, नगर निगम और पूरे हरिद्वार को स्वच्छ बनाने की क्षमता रखेंगे। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, राशन योजना घर घर तक पहुंच रहा है। कुछ लोगों के पास पहुंचता है, कुछ के पास पहुंचता ही नहीं है। योजनाओं का तो अता पता ही भी नहीं रहता है। वार्ड पार्षद का काम होता है केंद्र की सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। क्या आपके वार्ड पार्षद जो थे वो योजना को नहीं पहुंचा पा रहे थे? योजना को तो पहुंचाना ही दूर की बात है भैया, वो फोन भी उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। पब्लिक इतनी परेशान रहती है कि चक्कर लगा लगा के थक जाती है, लेकिन वो मिलना भी जरूरी नहीं समझते हैं। बारिशों के मौसम में नालियां चौक हो जाती है, सीवरेज जाम हो जाता है, क्या क्या समस्या रहती है? मैंने आपको बताया तो सही कि मोहल्ला इतना जाम हो जाता है कि घर से निकलना भी दूभर हो जाता है। हमारे बुजुर्ग हैं जो घर से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो पानी घुटनों तक भर जाता है, जिससे निकलना बहुत भारी हो जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जिस तरीके से माननीय विधायक आदेश चौहान जी, माननीय विधायक कौशिक जी लगातार काम कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके वार्ड में आपके पार्षद कोई शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर पाए? शिक्षा और विकास का तो उन्हें पता भी नहीं है। आदेश जी ने इतनी योजनाएं निकाली, वो आज तक भी किसी भी, हमारे यहाँ मोहल्ले में बहुत गरीब लोग हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो कोई भी कार्यक्रम किया ही नहीं जाता है। जिस तरीके से कोरोना की महामारी कोविड आई, आपने लोगों की मदद भी करी थी।
जी करी थी, क्योंकि उस टाइम हमें बचाना ही बहुत भारी वाला काम था, जिसे हमने मोदी जी ने जो इंजेक्शन लगवाए घर से निकलवा कर लोगों को, बहुत अच्छा काम किया है। पब्लिक स्वच्छ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी तो आगे बढ़ेगी। पिछला जो मेयर था कांग्रेस का था, वार्ड काउंसलर भी जो है कांग्रेस के थे, तो काफी विकास नहीं हो पाया। लगातार जो है उन लोगों का यही कहना था कि हमें फंड नहीं मिलता, कभी ये कभी वो, किसी वजह से विकास नहीं हो पाया। ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के काउंसलर और बीजेपी के मेयर जी थे किरण जी, तो और ज्यादा विकास हो सकता है। विकास तो बहुत ज्यादा हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी तो विकास ट्रिपल स्पीड से ही होता रहेगा। आप लोग सभी लोग सपोर्ट कौन सी पार्टी को करेंगे? हम बीजेपी को करेंगे सर। आप लोग? बीजेपी, सभी हम लोग भी बीजेपी से। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और साफ साफ मोनिका जी का कहना है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ तो और ज्यादा विकास हो पाएगा। जिला हरिद्वार से रंजन जसवर्ग रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सुकन्या योजना करते हैं, जब आपकी बेटी की शादी होगी तो आपको 15 से 20 लाख रुपए मिलेगा, और 15 से 20 लाख रुपए में एक कन्या की बहुत अच्छी शादी होती है। इन्होंने ये योजना हमारे वार्ड तक नहीं पहुंचाई, किसी को नहीं बताया। इन्होंने काम क्या किया है, अपना काम किया, जितना धन आया अपने अंतराल किया है। साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्य और केंद्र में काम कर रही है, उसी तरह से जो है वार्डों में भी काम होगा। आपको सही पार्टी चुनने की बहुत ज्यादा जरूरी है। मेयर भी सेम बीजेपी का होगा, वार्ड काउंसलर बीजेपी का होगा। डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, 4 इंजन की सरकार बनेगी तो और ज्यादा विकास हो पाएगा। जिला हरिद्वार से